भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहे हैं देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या आईपीएल की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया। ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है। निज़ाम को मोरल इल्ज़ाम ठहराता है, कोई कहता है टेस्ट कम मिल रहे हैं, कहीं ये बात की जाती है कि हमें भी भारतीय टीम की तरह 3 से 4 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहाँ की कंडीशंस को समझना और अपने आप को वहाँ की मामला से हम वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं। सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। जो अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि जो उनका जो सीईओ है हुकले, उसने स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि भाई हमारा पिछले साल भी 17 मिलियन का लॉस था और इस साल भी हम मतलब लॉस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टूर कर रहे हैं। तो मतलब हम वो रेवेन्यूज नहीं जनरेट कर सकते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। तो फिर उसने कहा कि हमारे जो प्रॉफिटेबल, जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो प्रॉफिटेबल ईयर जो होंगे वो उसके बाद मतलब 2024 और 25 में आएंगे, क्योंकि फिर इंडिया ने आपके 5। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलने गई है और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज खेलने पर दोस्तों 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब भारत जाता था ऑस्ट्रेलिया से खेलने टेस्ट सीरीज तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से फायदा होता था, जिस तरह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के को पैसे मिलते थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम गई है दोस्तों टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से खेलने तो दोस्तों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले अब की बार। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम इतनी गरीब टीम है कि दोस्तों जब भी जाती है वो कोई भी जगह खेलने दोस्तों तो उस टीम को ज़रूर घाटा होता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास इतने पैसा नहीं है कि वो किसी भी टीम को रेवेन्यू कर पाए। और दोस्तों वहीं भारत की बात करें तो दोस्तों भारत के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो चाहे तो अपने मनमानी करवा देता है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई इतना पावरफुल बन चुका है, इतने पैसा वाला बन चुका है कि दोस्तों बीसीसीआई जो चाहती है वही करती है। क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई जब आपकी बार 2024-2025 का जो चैंपियनशिप होने वाला है उसमें तो भी दोस्तों बीसीसीआई ने कहा है कि हम पाकिस्तान चैंपियनशिप खेलने नहीं जाएंगे, और दोस्तों अगर पाकिस्तान को अगर गर्ज होगा तो खुद खेलने आएगी भारत। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले
कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वजन है वो बहुत ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए कोई अपने इस एटलीस्ट अगर मैं ये बात नहीं, अगर ठीक है इंग्लैंड से बात नहीं हो सकती, कोविड में हम कोविड में इंग्लैंड गए उस वक्त, अगर आपको याद हो दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ही खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान उन टीम्स में से थी जो कि गई वहाँ है। उसके बाद क्या ब्लॉग बना, क्या डायलॉग हुए, तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पे आप गिव एंड टेक करते हो तो वो होना चाहिए और उस पर सॉलिड काम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए कि खुदा ना खासा अगर आप कल को दूसरा बैक होता है तो उसको फिर उसकी प्लेंटी देना। इनका पॉइंट वैलिड है, हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है, देखिए हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता, हमारे कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन अभी जका साहब हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए, पास में ऐसा होता रहा, ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। कल ही डेवलपमेंट हुई और जका साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आए हुए इंडिया से उनको साथ मिलाया, उनकी पिक्चर्स आई, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने कहा कि हो सकता है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, उसके बाद फ्यूचर में एशिया कप भी पाकिस्तान में हो उनके मैचेस, तो ये हुआ और सडनली जो जय शाह की तरफ से एक अच्छा सा बयान आ गया कि नहीं उनका तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, तो इसको सबसे अच्छा ख़त्म कैसे हो सकता है कि हम अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें और उनको मौका ना दें और ऐसा मजबूर कर दें इंडियंस को कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैचेस। क्रिकेट जो हेड होता है ना वो देखता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किस में खुश है, इंडिया की या पाकिस्तान इंडिया की या दुनिया की, उसके लिए कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, उनके लिए ईजी करना पड़ता है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अवाम को, अपने जो वो सियासी सर्कल है ना उनको खुश करने के लिए ना ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर वेन्यू चेंज होते हैं तो जरूर होने चाहिए, इसमें अपना मुफाद ना देखें, अपने मुल्क का देखें, अपनी टीम का, अपनी क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का और फैंस का देखना चाहिए कि वो इंटरटेन कैसे होंगे, वो ऐसे ही होंगे, उनको मैच देखना। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दोस्तों बीसीसीआई को लेकर बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही है कि बीसीसीआई के बाद जिस तरह से पैसा है, जितना पैसा है बीसीसीआई के पास, उसकी इतना अमीर बोर्ड कोई भी बोर्ड नहीं है, जो चाहता है भारत वो कराता है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास इतना पैसा है कि वो अपने मनमानी करता है दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और ये बता रही है कि इतना अमीर बोर्ड होकर ये हम लोग इनके गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों भारत जो चाहता है वो करवाता है और हम चाहते हैं हम भारत के यहाँ जाके खेल आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत आकर नहीं खेलता है, क्योंकि दोस्तों भारत सबको गुलाम बना रहा है अपना। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है और यही बता रही है कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बन चुका है और कोई भी दुनिया की बोर्ड हो उसको अपने अंडर में रखता है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई बहुत ही पावरफुल बन चुका है। इसीलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत की जो बोर्ड है और भारत की जो अमीरी है दोस्तों वो सब क्रिकेट बोर्ड से सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई है और जितना फायदा भारत से खेलने पर होता है किसी भी टीम को, उतना कोई भी टीम को हमारी टीम दूसरी टीम से नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम भी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलने गई है, वहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को घाटा हो रहा है। इसलिए दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के आगे कोई नहीं बोल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।